Hi guys, welcome to DY Vlogs. How are you all? I hope you all are fine and doing great in your life. So today's video is going to be an update video in which I'll be sharing my syllabus update, my daily life update and all sort of updates in this video I'll be sharing. And also इसमें एक रूम टूर भी है, मेरे इस रूम का टूर विच इज़ लाइक सोचा तो नहीं था करने का बट स्टिल बना ली है वीडियो मैंने पूरे रूम की, तो मैंने इसमें ऐड भी कर दिया बट वो लास्ट में है. एंड या एंजॉय दिस वीडियो. हाय, सो इट इज़ मंडे दैट डे एंड मैं सुबह उठी थी स्कूल जाने के लिए, बट मैंने देखा बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी. तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती हूँ. फिर बाद में स्कूल से मैसेज भी आ गया था कि छुट्टी है स्कूल की, तो मैं सो गई थी वापस आके. बट देन मैं उठी थी एंड मैंने कुछ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा एंड देन मैं बैठ गई थी पढ़ने. नॉट लाइक ऐसे उठते ही नहीं बैठ गई थी पढ़ने, थोड़ा टाइम लेके मैंने अपना बायो का एक चैप्टर कंप्लीट करने का डिसीज़न लिया. एंड वो मैं कर पाई हूँ या नहीं ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा. बट देन मैंने अपने रूम का एक ही मेकओवर भी किया था, इसकी भी क्लिप्स हैं वीडियो में. बट मैंने इस वाले चैप्टर को बेसिकली मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर कर रही थी आई थिंक, एंड मैंने उसी दिन ही अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया था. तो अभी मेरा बायो का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर हो गया है एंड थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर मैं लेती हूँ रेस्ट थोड़ी देर के लिए. एंड अभी मैं वही करने वाली हूँ, मैं फ़ोन चलाने वाली हूँ. मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है एंड उसका नाम है लव नेक्स्ट डोर. वो सबने देख ली होगी, बहुत पुरानी है बट मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स का प्रीमियम ख़रीदा है, तो मैंने कहा स्टार्टिंग उसी से करते हैं. तो अभी मैं वो देखूँगी एंड कुछ खाते पीते हैं, रेस्ट करते हैं. और वैसे भी आज तो स्कूल की भी छुट्टी है, तो थोड़ा फ़न करना तो बनता है. वैसे तो मैं सुबह उठी थी स्कूल जाने के लिए बट जैसे ही देखा बारिश हो रही है, वापस आके मैं सो गई थी एंड देन फिर मैं उठी थी एंड तब से तो मैं ब्लॉग ही कर रही हूँ. सो या अभी मैं जा रही हूँ एंड मिलते हैं आपको. अगर मैंने शाम को कुछ करा तो मतलब पढ़ाई वगैरह अगर कुछ करी तो मैं शाम को रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज वील मीट यू नेक्स्ट डे. ओके, बाय. Day and ask you how it is. Why are you being cruel when we could have all this in the drive-through? Order my food. Let's stay up all night. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे दैट इज़ ट्यूसडे एंड इस दिन भी हमारी छुट्टी हो गई थी. इस दिन तो रात को ही मैसेज आ गया था, तो मस्त मैं आराम से उठी थी अपना. एंड देन मैंने फ़िज़िक्स का वर्क एनर्जी वाला चैप्टर अपने जो स्कूल के नोट्स थे ना उनसे थोड़ा सा रिवाइज़ करा था, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वही नोट्स बेस्ट है. अपनी तरफ से नहीं बनाऊँगी मैं इस चैप्टर के, एंड अगर मुझे नीड लगेगी बनाने की तो मैं बना भी लूँगी. बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई एज़ सच कोई नीड लग नहीं रही है इसकी, तो मैंने सोचा कि मैं इससे पढ़ लेती हूँ. एंड या मैंने इससे पहले पढ़ा पूरा चैप्टर. So as I said in the starting of this video that I'll be sharing my life updates and my study updates. So here I am. Firstly, let's just start with my life updates. What do I tell about my life? Like, life is good, life is happening. There were a lot of things going around me and my life as well. And for me, life is experiencing new things. Wait, ये देखो, कितना cute है, इसको छोड़ो. फॉर मी लाइफ इज़ समथिंग जिसमें हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, हम नई चीज़ें सीखते हैं. एंड इतना मैंने 16 ईयर्स में नहीं सीखा जितना मैंने अभी कुछ 1-2 महीने से सीखना शुरू करा है. बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़, अदर देन माई स्टडीज़.
एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ गुड, ठीक है, लाइफ की कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, सो लाइफ इज़ गुड। एंड नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट माई स्टडी अपडेट्स। उसके लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए हमें, क्योंकि स्टडीज़ के बारे में मेरे पास बहुत सारा है कुछ बताने को, बट क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं पढ़ क्या नहीं पा रही, मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरे सर से ऐसे निकल रही है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्टडीज़, तो सबसे पहले तो यू नीड टू नो कि मेरे हाफ ईयरलीज आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी। 25 सितंबर से आई गेस स्टार्ट हो जाएंगे, एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है। एंड जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बायो में मेरे 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, आई थिंक, नॉट श्योर, ठीक है। और फिजिक्स में 6 आ रहे हैं एंड केमिस्ट्री में भी 6 आ रहे हैं। तो अगर ये मेरे मेन सब्जेक्ट्स है बाय द वे, एंड मेरा एक एडिशनल सब्जेक्ट है जिसमें हमारे स्कूल में ऑप्शन कम थे, तो मैंने हिंदी ले लिया है एडिशनल सब्जेक्ट। एंड एक इंग्लिश तो होता ही है। तो मेरे पास ये सारी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम देखें मेन सब्जेक्ट्स का, तो मेन सब्जेक्ट में मेरे बायो में से 2 चैप्टर नहीं 3 रह गए हैं। एक मॉर्फोलॉजी वाला रह गया है, एक बायोकेमिकल्स और एक सेल वाला, ये रह गए हैं जो मेरे रह गए हैं, ठीक है। मतलब बायो में अगर मैं बात करूँ तो बायो इज़ लाइक मेरी हो गई है, ठीक है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दीज 2 सब्जेक्ट्स आर जस्ट इनसेन, मेरे से हो ही नहीं पा रहे हैं। बट ऐसे तो काम नहीं चलने वाला कि हो ही नहीं पा रहे हैं बोल के हो गया। नहीं भाई, मुझे करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आई नीड टू यू नो गिव मोर टाइम टू दीज 2 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा समझना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि मुझे उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड अगर मेरे को एक बार को फिजिक्स में कुछ समझ में आ भी रहा है, तो मुझे केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। एंड ये किसकी गलती हो सकती है? मेरी हो सकती है, क्योंकि पहले तो ऐसी स्ट्रीम लेके बैठ गई हूँ और अब कुछ हो नहीं पा रहा, बट स्टिल वी नीड टू फिगर इट आउट। मैं जल्दी फिगर कर लूँगी, क्योंकि हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो या अगर मेरा लाइक स्टडीज़ में थोड़ा कम बैक टाइप हो गया, तो फिर मैं यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट रह पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, मेरा कंटेंट ही वही है, तो मैं क्या ही वीडियोज़ बनाऊँ। ऐसा भी नहीं है नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे अभी पीए हुए थे, बट उसका रिजल्ट मत पूछना आप लोग, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा हॉरेबल है। बट अगर कोई ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है मेरा PA1 का रिजल्ट जानने में, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं सोचूंगी, अगर मेरा मन करेगा तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। सो मैंने बता दिया मेरे पढ़ाई का सिलेबस वगैरह, एंड मेरा कितना हुआ है क्या हुआ है। इंग्लिश और हिंदी में मुझे ऐसा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी मैं कर लेती हूँ। लास्ट मोमेंट पर करा था मैंने PA में भी, एंड मेरे उसमें काफ़ी सही नंबर आए हैं। एंड या सिलेबस के लिए इतना ही बहुत है। स्टडी अपडेट यही है मेरा कि अभी मेरे से नहीं हो रहा है पढ़ाई वगैरह कुछ भी, बट ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे करना होगा। एंड मैं करूँगी, मैं कर रही हूँ बेसिकली ना। तो हाँ, एंड विद दिस ऑल हियर वी केम एंड ऑफ दिस वीडियो. So yeah, that's it for this video. I hope you guys like watching this one, and if you did, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And because it's free, subscribe में पैसे थोड़ी जा रहे हैं, तो प्लीज़ कर दो, मेरे 200 सब्सक्राइबर्स जल्दी करा दो। इस सितंबर के एंड तक अगर हो जाए तो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी। एंड या ये वाली वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लेंथ में छोटी हो। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि अगली वीडियो बड़ी आएगी, बट मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मुझे पहले तो आप लोग ना कमेंट्स में कुछ आइडियाज़ वगैरह देना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कौन सा टॉपिक आप लोग देखना पसंद करोगे मेरे चैनल पे। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ कि मैं ना डेली व्लॉग या फिर कुछ ऐसा व्लॉगिंग टाइप स्टार्ट करूँ, क्योंकि स्टडी हो नहीं पा रही है, कंटेंट निकल नहीं पा रहा है। तो कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ चैलेंज वगैरह है, फिर कुछ भी ऐसे मतलब समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी, आई थिंक, जो मैंने सोच रखा है, मैंने जो प्लान करा है, अगर वो वीडियो हो गई, बेसिकली उस वीडियो को बनने में 1 वीक तो लग जाएगा। वो एक चैलेंज वीडियो मैंने आपको हिंट दे दी है, एंड उसमें 1 वीक लगेगा, फिर उसकी एडिटिंग वगैरह भी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी इंटरेस्टिंग अगर वो हो पाई, ठीक है। एंड yeah, that's it for this video. I'll meet you in my next one. Till then, take care and bye bye. मैं दोनों हाथों से बाय क्यों करती हूँ? Anyways, bye.